नमस्ते मेरे दोस्तों, आज हम 18वां जो गद्य है रचना। रचना का अर्थ है निर्माण करना या बनाना। इनके लेखक हैं रघुवीर चौधरी, जो हिंदी साहित्य में जाने माने लेखक के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत हैं और ये गुजरात में यूनिवर्सिटी के तौर पर अपनी सेवाएं करते रहे और उनका जन्म 1938 में उनका जन्म हुआ है और ये रचना के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, यानी अपने विरोध प्रकट करने के लिए हमेशा बल का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा तोड़फोड़ आप हमेशा करते रहते हैं और हमेशा ऐसी जो बात यहाँ पर बताई गई है बहुत दिनों से काम में लाया जाता है, हमेशा तोड़फोड़ की जाती है। और प्रस्तुति एकांकी में लेखक ने यही बात बताई गई है कि हमेशा नवयुवकों का तो हमेशा तोड़फोड़ करने के बजाय हमेशा उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए और हमेशा ऐसा संकल्प करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए हमें। ये बात इस गद्य यानी रचना के तौर पर उनकी बात बताई गई है रघुवीर चौधरी जी ने। और मैं कुछ इस कहानी का जो बात जो है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, बताता हूं कि ग्राम पंचायत यानी कि आप जानते हो कि हमें विवाद या झगड़े का जो निर्माण करने के लिए गांव के चुने जाने वाले जो लोगों का जो एक समूह है उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। और ग्राम पंचायत का कार्यालय यानी पंचायत के कार्यक्रम के तौर यानी कि अपने पंचायत के कार्यालय के दरवाजे के सामने सब एकत्रित होते हैं, उसमें निमेश होते हैं यानी गांव के लोग में निमेश होते हैं, रमेश होते हैं और नरेश आदि नवयुवक जो हैं वो हमेशा अनशन यानी उपवास करना, उपवास पर बैठे हैं और उपवास कर रहे हैं। और गोपी अविनाश को खोजते हुए आती है कि मेरा भाई कहाँ है और वह गोपी को ये प्रसाद जी की जो कविता उनको अच्छी थी तो हमेशा उनको सुनाते थे, उनका समय व्यतीत करने के लिए और उनको कविता सुनाते थे और समझाने वाले भी थे और उनके प्रति क्या उद्देश्य है वो भी उनको बताती थी। और रमेश गोपी से कहता है कि कविता समझने के लिए कोई फायदा नहीं है और हम जहाँ पर हम एकत्रित हैं उसीलिए जो आप हमें कविता बता रहे हैं वो कविता का कोई भी फायदा होगा नहीं। वह कोई ठोस काम करे जिसके प्रति हमारा सा कुछ हमें उचित जो कार्य में आए हैं उनका लाभ हो। और हाथों का कमाल यानी कि नरेश गोपी से कहता है कि आज हम अपने हाथों का कमाल दिखाने के लिए ही यहाँ पर तत्पर हैं, अर्थात अपने हाथों का उपयोग करेंगे। और रमेश कहता है कि यानी कि हम कुछ ना कुछ हाथ का इस्तेमाल करना यानी कि हम तोड़फोड़ या पत्थर मारा अवश्य करेंगे। और इसमें रमेश कहता है कि आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, आप जो भी करो हमें मारे या पीटे, लेकिन हम यहाँ से इस अनशन में खड़े हैं और इस हमारी जो प्रति जो अपना ये योग्य हम कार्य करने यहाँ पर एकत्रित हैं, लेकिन हम हटने वाले नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं और न पंचायत के किसी सदस्य को हम हटने देंगे। और हम ये भी निश्चित किया है हम भी नहीं जाएंगे और ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य कर्मचारी हैं उनको भी हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। और जब तक वे हमारे सवालों का जवाब न दे और जो हमारे प्रश्न हैं और उनको भी हम अपने हासिल करने के बाद ही उनको जाने देंगे, तब तक उनको जाने देंगे नहीं। हम कितनी बार प्रार्थना पत्र यानी निवेदन पत्र हमने भेजे हैं ग्राम पंचायत में और कितने प्रार्थना पत्र हमने दिए हैं, निवेदन पत्र दिए हैं, कितनी दिन हम प्रतीक्षा यानी कि इंतजार कि अब हार कर हमने उपवास करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर कि हम इसलिए उपवास पर बैठे हैं, हम इसलिए अनशन पर बैठे हैं कि हम जो हमारे सवाल हैं उनका हम अच्छे से ठीक तरह से हमारा जो सवाल है, हमारा जो भी हम जुम्बिश कर रहे हैं उनका अच्छी तरह से हमारा जो आ जाए, उनका हमारे सदस्यों को में जितने में ग्राम पंचायत में जितने भी लोग उनका जो हल है वो सुधर जाए, इस तौर पर हम यहाँ पर उपवास पर बैठे हैं। नरेश पंचायत कर्मचारी बंद दरवाजे के पास जाकर दरार के भीतरी जो है यानी भीतर के देखने की कोशिश वो करता है, जो
ये दरवाजे पर वहां पर बारीकी से दरारें हैं और उसके ऊपर देखता है और देखने की हमेशा कोशिश यानी प्रयत्न करता है। और वह रमेश को बताता है कि अंदर लोग मुंह में मुंह डाले गुटर फुटर कर रहे हैं, यानी कि मानो कि सब एकत्रित होकर एक आपस में बैठकर दोनों हमेशा सभी सदस्य जो हैं बात कर रहे हैं कुछ। तभी अविनाश आता है, जो उनका जो एक सदस्य है वहां पर आते हैं, उनकी किसी की तिरस्कार के तौर पर वो हमेशा अपनी बात बताते हैं और न करने का जो सुझाव करते हैं कि आप इतने सारे हल्ला मत बुलाओ और लेकिन पहले समझो, इंतजार करो, फिर बाद में अपना जितना भी सुझाव है उनके सामने फिर रखो। आवेदन पत्र यानी कि अविनाश पंचायत के पदाधिकारी जितने भी सदस्य हैं पद पर बैठे हैं और उनको हम आवेदन पत्र देने के लिए तैयार कर लिया है। और पत्र में पदाधिकारी जो हैं जितने भी हैं उनके द्वारा जो विभिन्न घटनाओं का जो हमने उल्लेख भी बताया कि हमारे प्रति क्या क्या विभिन्न घटनाएं जो घटित हैं उनका भी इस पत्र में हमने उल्लेख किया है, बताया गया है। और रमेश चौकीदार से ये आवेदन पत्र अंदर भेजने के लिए बताते हैं और जो चौकीदार है वो उन पत्र जो उसने निवेदन आवेदन पत्र जो थे, प्रार्थना पत्र जो थे, निवेदन जो है वो अंदर जो चौकीदार को देते हो अंदर जाकर देते हैं। और लेकिन वहां पर जो चौकीदार कुछ बहुत दिनों मतलब बहुत समय के बाद वो फिर वापस आते हैं और काफी देर के बाद कमरे से बाहर आता है जो चौकीदार, लेकिन किसी को कुछ भी बताए बिना वहां पर जो कार्यालय के जो वहां पर ताला लगा देता है। और उसे ताला लगाने के बाद वहां पर जो अपने जगह पर वहां पर खड़े हो जाता है वो, और लेकिन कार्यालय को ताला मार देता है। और अनशन पर बैठे युवकों को ये समस्या जो थी उनको देर लग जाती थी, यानी इनको लगता था कि अभी हमारा जो भी हम घटनाएं के तौर पर जो हमने सवाल उठाए हैं, हमें आवेदन पत्र भेजे, लेकिन हमारा कुछ भी ये करेंगे नहीं। और अधिकारी जो पत्र पाकर पिछले दरवाजे से शायद वे भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारे जो पत्र हमने भेजे हैं शायद ऐसे जैसे भी उनका समय हो जाएगा और पीछे वाले दरवाजे से वो चले जाएंगे। ऐसा जो नवयुवक है वो हमेशा बात बताते हैं। और अनशनकारियों को इसमें से बहुत गुस्सा आ जाता है कि शायद ऐसा करने पर हमें से कोई भी हमने आवेदन पत्र भेजे हैं लेकिन उनका जवाब अभी तक दिए नहीं है, और ऊपर से उसने कार्यालय में ताला लगा दिया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि पीछे वाले दरवाजे से जाकर वो हमेशा अपने घर पर चले जाएंगे। तो वो जितने भी अनसर बैठे थे, जितने कर्मचारी, वो हमेशा गुस्से में आ जाते हैं। अविनाश को ये अच्छा नहीं लगता था, यानी कि वो समझता है कि पथराव करना वो शुरू कर देने के लिए वो करता है। पथराव का अर्थ है, पथराव यानी बार बार पत्थर मारना, यानी कि वो बताते हैं सब सदस्यों के हम जो उपन्यास पर बैठे जो कर्मचारी वो कहेंगे हम उन पर पत्थर मारा करेंगे, लेकिन अविनाश को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि हम ऐसा कोई भी कार्य करेंगे नहीं, लेकिन हम उससे प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करने की हमेशा तौर पर हम ये बात अच्छी तरह से कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो अपना जो भी कार्य है, हमारी जितनी घटनाओं का जो हमने सवाल उठाए हैं और जितने आवेदन पत्र भेजे हैं उनका थोड़ा सा इंतजार करो। पर दूसरे लोग उनकी बात नहीं सुनी और उसने जो भी है उसमें पत्थर मारा करने के लिए शुरू हो जाते जितने भी कर्मचारी थे, और कार्यालय पर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मका यानी कि उनमें से अनशन पत्थर मारा कर देते हैं और उसमें अविनाश को उनको चोट लगती है। और वहां पर उसने ये बताते हैं कि मकान का हम अनुशान इनका जो है ये मकान हमारा है, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इस घटना के लिए उन्होंने ये भी कहा कि किसी जो पत्थरबाजी जारी रखते हैं तो नरेश का पत्थर अविनाश को लग जाता है और उसको चोट लगती है। और तभी वो अविनाश का जो एक कथन कहने लगता है कि आप इस तरह से मैंने मना करने पर भी तुम पत्थर मारा कर रहे हो और उसमें आज मुझे चोट लगी है आप इसलिए। तो ये अपनी बात बताते हुए कथन करता है कि अपनी कहानी मतलब बताता है। गोपी घायल अविनाश के पास पहुंच जाती है और अविनाश उससे कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, यदि आपके गोले आते तो भी यहाँ पर ही मैं रहने वाला हूँ, इससे मैं हटने वाला नहीं हूँ, या चाहे जी लो या मर जाओ, लेकिन मैं अपनी जगह से एकत्रित यहाँ पर रहूंगा, खड़ा ही रहूंगा, लेकिन इससे हटूंगा नहीं। आप भले मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, घायल हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ से मैं हटने वाला
नहीं हूं। ये लोग इस मकान को तोड़ रहे हैं, आप जितने भी अपने तोड़ रहे हो, यानी क्योंकि हमने इसे रचा नहीं था, यानी आपने बनाए नहीं है, इसलिए उनको आप तोड़ने के लिए तत्पर हो। जो आपने बनाया होता तो आपने ये तोड़ोगे नहीं। इसी मुझे इस मकान से लगाव है, क्योंकि इस मकान ने हमने बनाया था, उनकी मदद की थी जब बनता था, तब ये कार्यालय तब हमने ये बनाया था, उसके यानी कि उनकी नींव हमने तैयार की थी, उसमें मददगार हम बने थे। तब मैंने स्वच्छा से ये हाथ उठाया था, यानी कि मैंने अपने हाथ यहाँ पे उठाया था कि ये कार्यालय बने, उसमें मैंने मदद की थी, सहायता की थी हर की। और इसीलिए मैं इस पर ये पत्थर मारा तो नहीं करूंगा, जो भी हो, मैं यहाँ पे जी लूं या मर लूं, लेकिन ऐसे इस बात से मैं हटूंगा नहीं। आपने इसलिए मैं रोक रहा हूं, आपने मेहनत नहीं की है। मेरी जगह ये लोग होते तो ये भी इस मकान की रक्षा करते, यानी कि मैं नहीं, लेकिन जिसने इस मकान को जिसने भी बनाए थे उसकी मदद करी थी इमारत बनाने में, जो यहाँ पर ये होते तो वो भी मेरी तरह वो भी रोकते, इसे तोड़ने नहीं देते। यार जिस तरह से आप तोड़ रहे हो, लेकिन जो भी जितने दूसरे भी लोग होते हैं वो तोड़ने के लिए आपको रोकते जरूर। मैं एक नहीं, लेकिन जितने भी वहां पर जो काम करने में मददगार में ये थे लोग, वो भी हमेशा उनको रोकते थे, तोड़ने न देते थे। यानी कि हमारे अंदर एक सा संकल्प होना चाहिए। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय करना। यानी अविनाश की बात अन्य जो अनशन कार्य के तौर पर बैठे हुए जो है प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने यानी कि भावनाओं का जो प्रभावित होता है वो अपनी बातों से या जो भी इनके वचनों से और करती हैं वो अपनी भावनाओं की बात, वे अपने लिए अपने किए गए अफसोस यानी कि दुख वो व्यक्त करता है, अपने जो खेद जो अपने व्यक्त करते हुए अविनाश कहता है कि रमेश अविनाश से माफी मांगता है, और क्योंकि हमने गलती की है, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे ग्राम पंचायत पर हमने कार्यालय पर हमने पत्थर मारा किया, हमने तोड़ा है, इसलिए वो माफी मांगता है कि आज तुमने हमें सही अर्थों में ये बताया गया है और हमें जगाया है कि हमें ऐसा हमारी प्रॉपर्टी और हम उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़े से समझ आई, हम जाग गए हैं और अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम ये जो हमारे जो घटित जो सवाल हैं, हमारे जितने भी हमारी मांग है, जितने भी घोटाले की जो प्रश्न है, वो सब हम अपने इंतजार करके हम हासिल करेंगे। अविनाश हमेशा ये भी बात बता के अवश्य आप इंतजार करो, आपको जरूर न जरूर सफलता मिलेगी। और जो अनशनकारी जितने भी हैं वो भी हमेशा संकल्प करते हैं और अपने दृढ़ निश्चय करता है कि यानी दृढ़ निश्चय करता है कि वे किसी की रचना को यानी कि किसी जो बनावट यानी निर्माण की है, बनाया है, उनको कभी तोड़ेंगे नहीं और हमेशा प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करने की हमेशा कोशिश अवश्य करेंगे और हम हमेशा अवश्य इंतजार करते रहेंगे। ये बात हर जितने भी अनशन बैठे हुए कर्मचारी जितने भी लोग थे वो हमेशा अपने संकल्प कर रहे हैं कि हम जितने भी जिसने रचना की है, जिसने निर्माण किया है, जिसने बनाया है, हम उनको चोट या उनको तोड़ने फोड़ने की हम जरूरत कभी नहीं करेंगे। हम सुधर गए हैं, जाग गए हैं, क्योंकि हमारी ही मिलकत हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम निश्चित करते हैं कि हम ऐसा कभी ना अपना कार्य करेंगे नहीं और हम इंतजार जरूर करेंगे, जितने भी हमें देरी लगे, लेकिन हम उसका हम इंतजार करते रहेंगे। ऐसा इस गद्य में बताई गई बात है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।